बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री की, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टिशियोमेट्री। और हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में वो था मोल कैलकुलेशंस। मोल कैलकुलेशंस में हमने मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए दो फार्मूलाज किए थे। एक था मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, और दूसरा मॉलिक्यूल जो दूसरा फार्मूला जिससे हम मोल्स फाइंड आउट करते थे यूजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या था? मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब इन्हीं दो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे, सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो बुक के अंदर 1.3 है, पहले वो करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मास ऑफ 1.204 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ लेड। और दूसरी चीज़ हमें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? हमने फाइंड आउट करना है मास लेड एटम्स का, और कितने एटम्स का? ये इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास फाइंड आउट करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास लेड का हमें दिया हुआ है जो कि 207 है। तो हमें पता है, आपको पता है कि मास, अभी हमने देखा है कि जो मास को यूज़ करते हुए मोल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला वो क्या है? मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब देखें कि हमने, क्योंकि मास फाइंड आउट करना है, तो हमें अब मोल्स तो पता नहीं है, मोलर मास तो हमें पता है 207 ग्राम है लेड का, ठीक है। लेकिन क्या है, हमें दो चीज़ें पता नहीं है, हमें मास हमने फाइंड आउट करना है और मोल्स हमें पता नहीं है। तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि डेटा में हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं लेड के, तो हम फिर पार्टिकल्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फार्मूला यूज़ करके हम फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के? लेड के, ठीक है। यानी हमने जो नंबर गिवन है एटम्स का लेड के, उसको हमने डिवाइड किया एवोगैड्रो नंबर से, और हमने फाइंड आउट कर लिए मोल्स ऑफ लेड, फाइंड आउट कर लिए। अब जो हमारे पास मोल्स आ गए, तो अब देखें हमें मोल भी पता है, मोलर मास भी लेड एटम्स का पता है, तो अब हम आसानी से मास को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने फार्मूले को रीराइट किया, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये हमने क्या करना है? मास को हमने क्या करना है? मास को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोल्स हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। और मोलर मास लेड एटम्स का क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है 207। इसके साथ जब हम ग्राम लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट की इस फार्मूला में, मोल्स की वैल्यू पुट की और मोलर मास ऑफ लेड एटम्स की वैल्यू पुट की, तो मास हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। मास अननोन है, इसको इस तरफ ले आए, और मोल्स को और मोलर मास को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 4.11 ग्राम्स हमारे पास क्या आ गया? मास आ गया। किसका? लेड एटम्स का। कितने लेड एटम्स का? 1.204 इंटू 10⁻22 लेड एटम्स का हमारे पास ये मास आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हम करेंगे वो करेंगे पेज नंबर 7। अब बुक खोलें और उस पर देखें, पेज नंबर 7 पे जो सेल्फ असेसमेंट दी हुई है वो करेंगे, ठीक है। उस पर नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, पार्ट ए और पार्ट बी में आपको क्या चीज़ दिए हुए हैं? मासेस गिवन है। जो आपको सब्सटेंस है, यानी एक में सिलिकॉन है, 52 ग्राम ऑफ सिलिकॉन में आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। और दूसरे बी पार्ट में क्या है? 1.42 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है, जिसके अंदर आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो इन दोनों के अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा? मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मोल्स को हमने फाइंड आउट करना है और मासेस हमें गिवन है, मोलर मासेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले सिलिकॉन का करते हैं। सिलिकॉन का जो मास गिवन है वो कितना है? 52 ग्राम्स। और मोलर मास इसका क्या होगा? 28। रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। तो 52 डिवाइडेड बाय 28 जब करेंगे तो हमारे पास सिलिकॉन के कितने मोल्स आ जाएंगे? 1.86 मोल्स हमारे पास सिलिकॉन के आ जाएंगे।
अच्छा, दूसरी तरफ देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से यही फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या है 16, तो मोलर मास O2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 32 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर इसी फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास हमें कितना गिवन है 1.42 ग्राम्स, 1.42 ग्राम्स हमें मास गिवन है। और मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 1.42 ग्राम्स को 32 से जब डिवाइड करेंगे, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ गए 0.044 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के आ गए। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी जो है ये भी दोनों एग्जैक्टली एक जैसे हैं। ठीक है, पार्ट सी में हमें क्या चीज़ गिवन है 3.6 इंटू 10⁻24 एटम्स हमें लिथियम के गिवन है। और पार्ट डी में हमें 4 इंटू 10⁻22 फार्मूला यूनिट्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड गिवन है। इसमें भी हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं और इसमें भी हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें गिवन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला है वो क्या फार्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन है। ठीक है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे लिथियम में देखें, पहले लिथियम के कैलकुलेट करते हैं मोल्स। तो मोल्स इज इक्वल टू इसी फार्मूला में पुट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स कितने हैं लिथियम के 3.6 इंटू 10⁻24 एटम्स को पुट किया और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5.97 मोल्स आ गए लिथियम के। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो वो भी पार्टिकल्स यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो कितने फार्मूला यूनिट्स हैं 4 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो पार्टिकल्स का नंबर ये है और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल्स आ गए 0.066 मोल्स हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड के आ गए। ठीक है, तो इन दोनों में भी ये एक ही फार्मूला यानी ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 7 पे ही है। सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये MCQ है। इसमें भी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसमें भी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। देखें, इसमें भी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये MCQ है तो इसको हम शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं, इसको हम फुल कंप्लीट सॉल्व नहीं करते। अच्छा, अब डेटा में देखें गिवन है ए पार्ट में क्या है 4 ग्राम हमारे पास किस चीज़ के गिवन है, लिथियम के। उसके बाद बी पार्ट में क्या है 4 ग्राम्स हमारे पास क्लोरीन गैस के गिवन है। और उसके बाद सी पार्ट में हमारे पास 4 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस के गिवन है। और फोर्थ डी जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास 4 ग्राम्स ऑफ वाटर गिवन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन चारों को इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, लिथियम लिखा, क्लोरीन गैस लिखा, हाइड्रोजन गैस लिखा और क्या लिखा, वाटर लिख लिया। हमारे पास मासेस गिवन है और वो चारों में मासेस कितना था 4 ग्राम था। तो फार्मूला हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो लिथियम का मोलर मास क्या है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसके साथ जी लगाओ। ठीक है, तो 7 से डिवाइड किया 4 को। क्लोरीन का मोलर मास क्या है, एक क्लोरीन के एटम का 35.5 है, तो क्लोरीन गैस में 2 एटम्स होते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 71 ग्राम आ जाएगा इसका। तो 4 को डिवाइड करेंगे 71 ग्राम से। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम का 1 है, तो 1 इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में 2 एटम्स हैं तो ये क्या हो गया 2 ग्राम्स हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से वाटर का मोलर मास क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस 16, तो 18 ग्राम से इसको डिवाइड करेंगे 4 को। ठीक है, 18 से डिवाइड करेंगे तो इनके मोलर मासेस से डिवाइड करेंगे जो मासेस गिवन है। न्यूमिनेटर सब के क्या हैं, सेम। देखें, इसको सॉल्व करने का बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखें, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं, आप आंसर नहीं है यहाँ पे देखें इस तरह, तो इसको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने का तरीका क्या है कि न्यूमिनेटर सबके जब एक जैसे हैं तो डिनोमिनेटर चेक करें, सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा हाइड्रोजन का है 2 है।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या होगा, इसके मोल्स सबसे बिगर आएंगे, ठीक है, इसके मोल्स सबसे बिगर आएंगे। अब देखें मैंने सॉल्व भी किया है, तो सॉल्व करने में देखें तो आप देखें 4 डिवाइडेड बाई 7 0.557 मोल्स आ गए लिथियम के। क्लोरीन के 0.056, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, इसके सबसे छोटी वैल्यू आएगी इसकी, और इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो इसके मोल सबसे बिगर आएंगे, ठीक है। फिर इसके वाटर के कितने आगे 0.22 मोल्स। अब देखें इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आंसर का यहीं से पता चल जाता है। जिसके मोल्स का नंबर सबसे ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके मोल सबसे बिगर होंगे उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12, तो 2 दर्जन में कितने होंगे, 24, ठीक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपका ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है आपका ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक्सरसाइज का करेंगे आप। सेल्फ असेसमेंट तो ख़त्म हो गई है, आप पेज नंबर 23 पे आ जाएं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ एलिमेंट एक्स इज 60 ग्राम, तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस एलिमेंट एंड नेम इट, यानी आपने आइडेंटिफाई भी करना है, पहले मोलर मास फाइंड आउट करना है इस एलिमेंट एक्स का, और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है उसका मोलर मास को देखते हुए कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें गिवन है, एक आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है एलिमेंट एक्स के 5 मोल्स गिवन है, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या गिवन है, इस एलिमेंट का मास इन ग्राम्स गिवन है। तो मास ऑफ एलिमेंट एक्स क्या है, 60 ग्राम। तो फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि मास आपके पास है, मोल्स आपके पास हैं, और आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मोलर मास फाइंड आउट करना है इस एलिमेंट का। तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करें, मोल्स आपको पता है, आपने वैल्यू पुट कर दी मोल्स की, मास आपको पता है एलिमेंट एक्स का, वो आपने लिख दिया, ठीक है। मोलर मास अननोन है, इसको इस तरफ ले जाएं, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 ग्राम्स पर मोल आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 ग्राम जो पीरियोडिक टेबल में चेक करें तो ये किस एलिमेंट का, एलिमेंट एक्स क्या होगा आपका, कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन का जो मोलर मास है वो 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया मोलर मास से कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है ये क्या है, कार्बन है, ठीक। अच्छा, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 में आपने कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम्स। किस चीज़ में, सबसे पहले आपने करना है 7.75 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में, फिर आपने किस में करना है, 15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में करना है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जैक्टली एक ही फार्मूला से होंगे। सबसे पहले आपके पास अब मोल्स आपके पास गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है मास, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जब मास आपके पास आपने कैलकुलेट करना है, मोल्स आपको पता है, तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप देखें मोलर मास एल्युमिनियम ऑक्साइड का आप कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मासेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो एल्युमिनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 27, और यहाँ पे कितने एल्युमिनियम के एटम्स हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। तो आपने जब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया तो 102 ग्राम्स आपके पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। मोलर मास आपके पास आ गया, मोल्स आपको पता है, तो इस फार्मूला से इसमें अब आपने मास फाइंड आउट करना है, मास अननोन को इधर ले आए, मोल्स यू नो मोलर मास, मोल्स 7.75, मोलर मास 102, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 790.5 ग्राम्स आपके पास मास आ गया एल्युमिनियम ऑक्साइड के, कितने मोल्स का, 7.75 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या मास है, 790.5 ग्राम्स है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली उसी तरह से है, बिल्कुल वही तरीका, वही वाला, यही फार्मूला यूज़ होगा।
मोलर मास मैंने कैलकुलेट किया है, ये हमने पहले भी किया हुआ है कैलकुलेट सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम्स, ठीक है। तो मास आपने फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। तो ये आपके पास मोल्स हैं और ये आपका क्या है, मोलर मास है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 1470 ग्राम्स क्या आ गया, मास आ गया। कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, 15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मास है, 1470 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पेज नंबर 23 एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, तो उसका पार्ट सी है। ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या चीज़ गिवन है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मास इन ग्राम्स फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, जब हमारे पास हमने मास फाइंड आउट करना होगा तो हम हमेशा फार्मूला यही यूज़ करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखें, हमें मोल्स पता नहीं है, ठीक है। हमारे पास डेटा में क्या चीज़ गिवन है, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है हम पार्टिकल्स वाले फार्मूला से क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास गिवन है, ये पुट करेंगे और नीचे क्या एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स ऑफ वाटर आ गए, ठीक है। और मोलर मास हमारे पास क्या है वाटर का, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 18 ग्राम्स, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 क्या है हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास और फिर ऑक्सीजन का मास ऐड किया 16, तो हमारे पास वाटर का मोलर मास क्या आ गया, 18 ग्राम्स। तो अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे मास इन ग्राम्स। तो मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स की वैल्यू पुट की जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे 16.61 मोल्स ऑफ वाटर, ये हमने पुट किए। मोलर मास पुट किया 18 ग्राम्स, ठीक है। ये अननोन है, अननोन को इधर ले आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 298.98 हमारे पास ग्राम्स मास आ गया। किसका, 1 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास क्या है, 298.98 ग्राम्स, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 जो है, इसमें आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ए पार्ट में 30 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड गिवन है, बी पार्ट में 75 ग्राम्स कैल्शियम गिवन है और एफ पार्ट में क्या चीज़ गिवन है, 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इन तीनों को मैंने इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि ये तीनों एक ही फार्मूला से सॉल्व होते हैं, फार्मूला सेम यूज़ होगा। यानी मासेस हमारे पास इन तीनों के गिवन हैं, तीनों सब्सटेंसेस के, और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मोल्स। तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, जब मासेस गिवन हो तो फिर फार्मूला आप यूज़ करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो अब मोलर मास, सबसे पहले हम पार्ट ए में मैग्नीशियम सल्फाइड का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। 24 मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है और 32 किसका है, सल्फर का। तो इन दोनों को ऐड किया तो 56 ग्राम हमारे पास आ गया मोलर मास मैग्नीशियम सल्फाइड का। फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करते हुए 30 को डिवाइड किया 56 से। 30 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फाइड के गिवन है क्वेश्चन में और 56 क्या है, मोलर मास, उससे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.537 मोल्स आ गए। किस चीज़ के, मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स आ गए, ठीक है। यानी 30 ग्राम्स के अंदर इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट में क्या है, 75 ग्राम कैल्शियम है, तो मोलर मास कैल्शियम का 40 ग्राम्स, ठीक। यही फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल मास कितना है, 75 ग्राम्स, मोलर मास कितना है, 40। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया 1.875 मोल्स किस चीज़ के आ गए, ऑफ कैल्शियम आ गए, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया आपका। अच्छा, तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में आपके पास गिवन है 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो मोलर मास सोडियम क्लोराइड का क्या है, 23 सोडियम का, 35.5 क्लोरीन का, इन दोनों को ऐड किया तो 58.5 ग्राम्स हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास सोडियम क्लोराइड का। फार्मूला यही वाला यूज़ करेंगे, मास में आपने 40 ग्राम्स मास गिवन है, वो डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5,
जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, कितने मोल्स आ गए सोडियम के, 0.6837 मोल्स आपके पास आ गए सोडियम क्लोराइड के, ये मोल्स आ गए। ठीक है, कितने ग्राम्स में, 40 ग्राम्स। सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने मोल्स होंगे, ये मोल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, उसके बाद इसी का जो एक पार्ट डी है वो तो हम छोड़ देंगे क्योंकि वो टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है इस क्वेश्चन का। पार्ट सी पे सी करते हैं। पार्ट सी में क्या है कि 8.85 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें गिवन है और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मोल्स। ठीक है, अब मास जो गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो किस में गिवन है, केजी में, जबकि हमें उसको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है ग्राम्स में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो होता है, फार्मूला के अंदर क्या होता है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमने इन केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में। तो एज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आप ये जो 8.85 kgs हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 1000 के साथ, ताकि ये ग्राम में आप इसको कन्वर्ट कर सकें कार्बन डाइऑक्साइड के मास को। ठीक है, तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया, 8850 ग्राम्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास अब मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ARs को ऐड करेंगे, 12 कार्बन का AR और ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 इंटू 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू 16 32 प्लस 12 कितना हो गया, 44 ग्राम्स क्या हो गया, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो अब आपके पास मास भी पता है आपको, मोलर मास भी आ गया। तो अब आप फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास इन ग्राम्स क्या होगा, 8850, ये आपने पुट किया। 44 क्या है उसका, मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोलर मास 44। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितने मोल्स आ गए, आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आपके पास ये आ गया 201.136 मोल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगला पार्ट ई जो है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है किसके, बेंजीन के, C6H6 के, और आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मोल्स। ठीक है, तो अब क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स गिवन है तो अब हम मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनको हमने एवोगैड्रो नंबर से जब डिवाइड किया, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये गिवन है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 1.245 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए किस चीज़ के, बेंजीन के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इसके साथ ही हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स इन दो फार्मूला से रिलेटेड थे वो सारे एक्सरसाइज भी हो गई, सेल्फ असेसमेंट भी हो गई और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।